पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, वहाँ तो मतलब अगर कोई आदमी रिलीजन के खिलाफ बोल दे तो उसको तो फांसी पे भी लटकाया जा सकता है। ये अघोषित गुंडागर्दी है रिलीजन की जो चल रही है लंबे समय से। दादागिरी बोलना चाहिए। बट वेयर इज़ द एविडेंस दैट गॉड डज़ नॉट एक्सिस्ट? अगर इतना ह्यूमन सेंट्रिक है, अगर गॉड उसको ह्यूमन से ही इतना लेना-देना है, तो इतना बड़ा जो उसने यूनिवर्स बनाया, तो इतना लंबा रायता क्यों फैलाया उसने? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि भगवान राम या भगवान कृष्ण कभी पैदा हुए होंगे या मतलब भगवान के अवतार थे या वो एक व्यक्ति थे जिनको कि भगवान का स्टेटस मिल गया? मुझे लगता है कि अवतारवाद का जो कॉन्सेप्ट है, वो बाद में कभी आ गया है हिंदुइज़्म के अंदर। अगर हम वेदास को पढ़ें, ऋग्वेद को पढ़ते हैं, तो उसके अंदर हमें कुछ ऐसा अवतार-वतार लेता हुआ तो भगवान नहीं दिखता है। हुँ, अर्पित, आपका बहुत स्वागत है और जी सर। मैं एक्चुअली बहुत दिनों से आपके बहुत सारे वीडियोज़ मैंने देखे आपके यूट्यूब चैनल पे और उनसे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी क्योंकि मैंने देखा कि आप कोई भी वीडियो जब डालते हैं तो उसमें काफ़ी रिसर्च करके डालते हैं और डेफ़िनेटली वो बहुत ही एजुकेशनल होती है किसी भी पर्सन के लिए। तो मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोज़ देखी और मैंने देखा कि उसमें एक आपका जो एक फ़ेवरेट टॉपिक है, वो है कि जिसमें आपका ये मानना है कि भगवान नहीं है, देयर इज़ नो गॉड इन दिस वर्ल्ड। और जैसा कि आपकी ये वीडियो से मुझे लगा कि शायद आप एथीस्ट हैं या भगवान को नहीं मानते हैं या नास्तिक हैं। तो क्या आप बताएँगे कि क्या आप शुरू से ही भगवान को नहीं मानते थे या फिर कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से आपको ऐसा लगा कि नहीं, भगवान जो है वो नहीं है या पूरी कल्पना है? तो कुछ आप इस जर्नी के बारे में बताएँगे अपनी? सबसे पहले तो थैंक यू आपने मुझे मौका दिया अपने चैनल पर इनवाइट किया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और मैंने भी आपके बारे में पढ़ा है और आप जो काम कर रहे हैं, वो वाक़ई में बहुत अच्छा है समाज के लिए। और मैं तो चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरह के हों जो कि इस बारे में लोगों को अवेयर करें। क्योंकि मैंने जो अपनी जर्नी की अगर मैं बताऊँ तो वो ये थी कि मैं जाकर बहुत लास्ट में जाकर मुझे इस चीज़ का रियलाइज़ेशन हुआ। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि लोग समाज के अंदर ऐसे लोग हों जो कि कम से कम लोगों को पता भी चले कि हाँ, ये भी एक हमारे पास ऐसे भी सोचा जा सकता है, ये भी एक विकल्प है। और शायद इसी चीज़ की कमी थी जिसकी वजह से मेरी जो जर्नी है उसमें मुझे इतना टाइम लग गया। मैं बचपन में तो आस्तिक ही था मतलब मानता था कि गॉड तो एग्ज़िस्ट करता ही है और जैसे कि हमारे यहाँ सब जितने भी जो हमारे समाज में जो लोग होते हैं तो बचपन से उनको यही पता होता है कि भई गॉड तो एग्ज़िस्ट करता ही है, उस पर तो कोई इफ बट वाला सवाल ही नहीं बनता है। तो मैं भी ऐसा ही था उन्हीं लोगों में से था। लेकिन कहीं न कहीं मेरे अंदर एक ये था कि एक थोड़ी-सी रैशनैलिटी ये थी कि मैं सोचता था चीज़ों के बारे में कि अगर ये कोई चीज़ अगर हम मान रहे हैं तो इसके मानने के पीछे कोई ना कोई लॉजिक तो होगा। गॉड मेरे सवालों के दायरे में बहुत समय तक नहीं था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें सवालों के दायरे में थी ऑलरेडी जिसमें कि बहुत सारी जो हमारी कल्चरल प्रैक्टिसेज़ हैं, जो कि हमारे जो रिचुअल्स वगैरह हैं, ये सब चीज़ें तो मैं सोचता था इनके पीछे क्या लॉजिक है? हम अगर ऐसा कर रहे हैं तो इससे क्या वाक़ई में कुछ फ़र्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है? जैसे हम कुछ यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं या मंदिर में जाके प्रार्थनाएँ कर रहे हैं, तो क्या ये वाक़ई में वर्क करती होंगी? तो ये क्वेश्चन मेरे अंदर चला करता था। और मुझे कहीं हद तक मुझे लगता था कि आई डोंट थिंक ये वर्क करती होंगी क्योंकि अगर हम देखें इस तरह से अगर चीज़ें हो जाती हों, तो फिर तो ये बहुत आसान हो जाएगा। तो फिर कहीं पर कोई किसान है जो कि बारिश के लिए प्रार्थना कर रहा है और फिर कहीं पर कोई और है जो कि कह रहा है कि भई बारिश हो गई तो मेरा मेरे पास छत नहीं है, तो मैं रहूँगा कहाँ पर? तो ये जो है इस तरह की जो चीज़ें एग्ज़िस्ट करती हैं, तो किसकी प्रार्थना सुनी जाएगी, किसकी नहीं सुनी जाएगी? तो ये चीज़ें अंदर सवाल पैदा करती थी कि भई ये जो प्रार्थना वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है या फिर हम अपनी कुछ यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, सोचते हैं कि इससे शायद कुछ हमारा बेहतर हो जाएगा। तो मतलब मुझे लगता था ये सारी चीज़ें तो सच नहीं ही होनी चाहिए। हालाँकि फिर भी मतलब थोड़ा बहुत विश्वास था अंदर लगता था कि वो हो सकता है अब इतने सालों से चली आ रही हैं चीज़ें, तो मेबी कोई ना कोई लॉजिक हो इनके पीछे। तो उसी लॉजिक को ढूँढने की कोशिश करता रहता था, अलग-अलग किताबें पढ़ता रहता था, रिलिजियस स्क्रिप्चर्स भी बहुत सारे तलाशे, कुछ जो गुरुज़ वगैरह थे उनकी किताबें पढ़ी। तो बहुत ज़्यादा कुछ सैटिस्फैक्शन मिला नहीं। तो ये सब चलता रहा उसके बाद में लाइफ़ के एक दौर में मैं पहुँचा हूँ और उसके बाद मैंने ओशो को पढ़ना शुरू करा। तो ओशो से पढ़ने से मेरे को फ़ायदा ये हुआ कि उन्होंने मुझे एक्चुअल में सोचने का तरीका सिखाया। और दिक्कत यहीं पर होती है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि लोग जो हैं हमारे समाज में, बहुत सारे जो लोग हैं जो किसी भी चीज़ को फ़ॉलो करे जा रहे हैं, उनके साथ दिक्कत ये है कि उनको सोचने का तरीका नहीं आता और वो कहीं सिखाया भी नहीं जाता। आप स्कूल की एजुकेशन को अगर पकड़ लें तो वहाँ पर रट्टा मार पढ़ाई है। लेकिन सोचें कैसे? कैसे सोचें, कैसे विचार करें? कोई तथ्य अगर हमारे सामने रखा गया है, उस तथ्य को हम कैसे जाँचें, परखें, कैसे समझें कि भई ये तथ्य जो है ये सही है या गलत है?
तो ये जो चीज़ है ये हमें नहीं सिखाई जाती और ख़ास तौर पर जहाँ पर बात बिलीफ्स की आती है, फ़ेथ की आती है, तो वहाँ पर तो चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं क्योंकि हमारे कुछ ऐसे बायसेज़ हैं जो कि बचपन से जो हमारे दिमागों में भर दिए गए और वो जुड़े चले आते हैं साथ में। तो वहाँ पर तो सवाल उठाने में आदमी एक तो घबराता भी है, डरता भी है कि भई मैं भगवान पर सवाल उठा रहा हूँ। अरे! अरे! ये तो बहुत अनर्थ हो जाएगा, भगवान पर कैसे सवाल उठा सकते हैं? अरे! मैं अपनी परंपराओं पर सवाल उठा रहा हूँ। ये हमारी परंपराएँ इतनी पुराने समय से चली आ रही हैं, तो मैं तो जो है अपने धर्म का द्रोही हो जाऊँगा। तो ये चीज़ें हैं जो हमें रोकती भी हैं। तो ओशो को पढ़ने से फ़ायदा ये हुआ कि एक तो उन्होंने सोचने का तरीका मेरे को बताया कि ऐसे भी सोचा जा सकता है, आप सवाल भी कर सकते हो। और दूसरा ये है कि उन्होंने उनके जो चीज़ें थी वो जिस तरह से जिस साहस के साथ, जिस करेज के साथ वो सवाल उठाते थे चीज़ों के ऊपर, अब चक्की घुमाते रहो, सुदर्शन चक्रधारी बन जाओ। उससे मेरे अंदर एक साहस आया कि भई सवाल उठा सकते हैं यार और सवाल उठाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ से ये जर्नी मेरी स्टार्ट होती है और फिर उसके बाद मैंने चीज़ों को अच्छे से पढ़ना, जाँचना शुरू किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, हर चीज़ को सवाल करेंगे, समझेंगे, उसके बाद अगर वो सच निकलेगी तो ठीक है एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं निकली तो कोई बात नहीं फिर उसे तो ये यहाँ से चीज़ें समझनी की तरफ जर्नी स्टार्ट हुई और फिर बहुत सी और किताबें पढ़ी, जो बाहर के भी जो रैशनलिस्ट थे उनको भी पढ़ा, तो चीज़ें काफ़ी क्लियर हुई। इंडिया के भी कई सारे रैशनलिस्ट हैं जैसे कि अपने अब्राहम कोवूर हैं जो कि साउथ के उनकी कुछ बुक्स पढ़ी, तो उनसे पता चला कि अच्छा ये जो जितनी भी ये जो जादू टोने करते हैं लोग, बाबागिरी जो होती है हमारे देश के अंदर, ये पूरी तरह से फ्रॉड है एंड इवन उनके जो चैलेंजेस थे उनके बारे में पढ़ा, कि उन्होंने तो इतने मतलब चैलेंज दे रखे हैं लोगों को कि आकर आप इन चीज़ों को साबित कर दो, इनाम ले जाओ। लेकिन कोई भी सामने नहीं आ रहा साबित करने के लिए। लोगों को चैलेंजेस दिए हैं और वो चैलेंजेस कोई फुलफिल नहीं कर पाया और उन्होंने तमाम लोग जिनको अपने पूरे उन्होंने लाइफ में एक्सपोज़ किया, उन सब के बारे में पढ़ा, तो दिमाग काफ़ी खुल गया। लेकिन अभी भी कहीं न कहीं एक अंदर ये था कि ठीक है, मतलब ये सब चीज़ें तो ठीक है नहीं होती हैं, लेकिन कोई तो शक्ति होगी, कोई तो पावर होगी, जो कि ये सब चला रही होगी। तो वो चीज़ भी उसको क्लियर होने में थोड़ा-थोड़ा टाइम लगा। ये जो दौर है इस टाइम पर मैं थोड़ा स्पिरिचुअल टाइप का था। मैं लगता था कि कोई शक्ति है, कोई पावर है, समहाउ किसी तरह से वो वर्क कर रही है। बट धीरे-धीरे जैसे-जैसे चीज़ों को ढंग से पढ़ना शुरू किया, तो चीज़ें क्लियर होती चली। और उसके बाद फिर यही समझ में आया कि भई जब कोई एविडेंस ही नहीं है आज तक, हम जिस चीज़ का कोई एविडेंस ही नहीं खोज पाए आज तक, इतिहास से लेकर आज तक, तो उस चीज़ पर बिलीव करने का, फ़ेथ रखने का कोई लॉजिक बनता नहीं है। लेकिन हाँ, मैं ओपन हूँ, अगर को कल को कोई लगता है, कोई ऐसा कंपेलिंग एविडेंस मिल जाता है जिससे कि हमें लगता है कि हाँ यार, ट्रस्ट किया जा सकता है, तो ठीक है, उसके लिए भी ओपन है। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए तो कोई एविडेंस नहीं है, तो भई अपने पास कोई रीज़न नहीं है ट्रस्ट करने का या बिलीव करने का। लेकिन अर्पित, जैसा कि आप जानते हैं कि इस दुनिया में ऑलमोस्ट 80 टू 90% लोग भगवान पे विश्वास करते हैं। और अगर हम इंडिया की बात करें स्पेसिफिकली, तो इंडिया के अंदर तो मुझे लगता है कि 95% से भी ज़्यादा लोग विश्वास करते होंगे। तो उनको भगवान पे विश्वास करने के कुछ तो कारण है। आपने ज़रूर स्टडी किया होगा कि वो भगवान पे विश्वास क्यों करते हैं? आखिरकार वो भी तो रैशनल लोग हैं, वो भी काफ़ी एजुकेटेड लोग हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं और पीएचडीज़ हैं। तो मतलब ऐसा क्यों है कि काफ़ी लोग जो हैं, जो कि साइंस के इतने स्टूडेंट्स, आजकल तो साइंस सबको पढ़ाई जाती है क्लास 10 तक, और बहुत से लोग बीएससी करते हैं, एमएससी करते हैं, पीएचडी करते हैं। तो मतलब उनके उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो मतलब क्यों लोग भगवान को फॉलो करते हैं, अगर आपके हिसाब से, जैसा कि कोई एविडेंस नहीं है तो? एक्चुअली कई सारे रीज़न हैं। एक तो कहें कि एक बचपन से की गई कंडीशनिंग है, जो कि हमें बचपन से सिखाया गया है। वो एक कंडीशनिंग है जो कि उसको ब्रेक करना सबसे हार्ड होता है, सबसे मुश्किल वही होता है। दूसरी एक चीज़ है कि जो एजुकेशन की अगर हम बात करें कि भई एजुकेटेड लोग हैं, वो भी बिलीव कर रहे हैं। तो उसका रीज़न ये है कि एजुकेशन जो हमारे यहाँ दी जाती है, वो एजुकेशन सिर्फ़ एक रट्टा-मार पढ़ाई है, जो कि आप पढ़ रहे हो और आपने जस्ट उसको एग्ज़ाम में रिप्रोड्यूस कर देना है और आप पास हो जाओगे। वो सोचने का तरीका नहीं सिखाती आपको। आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो, इवन अगर आप साइंस भी पढ़ रहे हो, तो साइंस में जो कुछ आपने पढ़ा, तो उस साइंस को हम जीवन में कैसे उतारें? वो जो साइंटिफिक थिंकिंग है, वो कैसे पैदा हो? उसके बारे में कोई सिखाता नहीं है आपको। जस्ट बट ये आपको प्रॉब्लम तो पूरे दुनिया में है। मैंने देखा है कि ये तो इवन जैसे अगर अमेरिका में भी आप जाएँ, तो वहाँ पे भी करीब 80-90% लोग भगवान पे विश्वास करते हैं। हुँ, हुँ। उसका रीज़न यही है कि जो बचपन की जो कंडीशनिंग है ना, वो ब्रेक करना बड़ा मुश्किल होता है। और फिर हम देखते हैं कि हमारे मम्मी-पापा, हमारा परिवार
और आस-पास जितने लोग हैं वो सब उन चीज़ों को मान रहे हैं और उनको फ़ॉलो कर रहे हैं। जब हम देखते हैं ना कि बहुत सारी जो भीड़ है, जब वो जा रही है तो हमें भी लगता है कि यार इतनी सारी जब भीड़ किसी चीज़ को फ़ॉलो कर रही है, तो इसका मतलब सही होगी म वो। वो सही होगी। मैं कोई इतना अलग थोड़ी हूँ कि जो इन सब से मैं कुछ अनोखा सोच पाऊँ। तो हमें लगता है कि इतनी सारी भीड़ जब फ़ॉलो कर रही है तो दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ तो होगा ही। और वही है कि वो बाकी भीड़ में जितने भी लोग हैं वो भी यही सोच रहे हैं कि भाई इतनी भीड़ फ़ॉलो कर रही है। तो ये जो चीज़ है इसी तरह से लोग फ़ॉलो करते चले जाते हैं। तो एक ये चीज़ है जो कि लोग फ़ॉलो करते हैं और अ, जीवन भर फ़ॉलो करते रहते हैं। मैं तो इवन ऐसे फ़ील्ड में था, एस्ट्रोलॉजर था मैं, कई बार बता चुका हूँ, आप भी शायद जानते होंगे। तो मैं जैसे फ़ील्ड में था तो मैं देखता था कि कई बार जो लोग आते थे, बहुत पढ़े-लिखे लोग होते थे। मतलब ऐसे अच्छे-अच्छे जो रैंक के ऑफ़िसर्स, आईएएस, पीसीएस, आईआरएस ये सब मतलब आते थे और अ, उनके भी मतलब मैं तो क्योंकि जो ये जो हमारे यहाँ पे जो कम से कम ये जो पढ़ाई है, पीसीएस का जो एग्ज़ाम होता है, ये मतलब वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम है और इसके लिए बहुत ज़्यादा स्टडी करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। तो अगर इतना पढ़कर भी दिमाग नहीं खुल रहा है, तो दैट मीन्स कि कुछ ज़्यादा ही और गहरे लेवल पर समस्या है। तो वो उसका रीज़न फिर मुझे लगता है कि यही है कि एक तो ये है कि जो पढ़ाई है, वो सोचने के ढंग में बदलाव नहीं ला पा रही और दूसरा है कि वो तरीका है उसको बताने वाला भी कोई भी नहीं है। क्योंकि जब आप देखो कि कहीं हर जगह पर प्रचार चल रहा है धर्म का। आप टीवी चैनल लगा लो, आप सोशल मीडिया उठा लो, आपको तमाम रील मिल जाएँगी बाबाओं की, तमाम ज्योतिषियों की वगैरह की। लेकिन रैशनैलिटी पर बात करने वाले बहुत कम हैं और वो लिटरेचर में भी उतना हमें दिखाई नहीं देता। तो उसका रीज़न ये है कि मतलब लोगों को वो एक्सेस ही नहीं है ना, लोगों के पास वो चीज़ पहुँच ही नहीं रही और उसका भी रीज़न ये है कि क्यों नहीं पहुँच रही क्योंकि जो मेनस्ट्रीम मीडिया है, जिस तरह की बातें हम करते हैं खुलकर रिलिजन के बारे में, गॉड के बारे में, उन चीज़ों को कोई भी मेनस्ट्रीम मीडिया जगह नहीं देना चाहती। क्योंकि वो जानते हैं कि भई उसको उनको अगर काउंटर जगह करने वालों का व्यू जो है पर्सपेक्टिव नहीं प्रेज़ेंट किया जाता है। जैसे हाँ, कि मैं रिलीजन है वो फ़िल्मों में दिखाया जाता है, मीडिया में दिखाया जाता है और उसकी तारीफ़ की जाती है, लेकिन जो एथीस्ट हैं या मान लीजिए जो उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं या जो इस बात को नहीं मानते, उनको प्रॉपर स्पेस नहीं मिलता मीडिया में। ऐसा नहीं लगता आपको? हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल, ये है, ये सच है। एक तरह से मतलब कहूँ तो ये अघोषित गुंडागर्दी है रिलिजन की जो चल रही है लंबे समय से। दादागिरी बोलना चाहिए कि हुँ। भई हम तुम्हें कहीं दिखने नहीं देंगे हुँ। और ये सब जगह चलती है। आप मेनस्ट्रीम मीडिया पर जाकर ऐसी कोई बात कर ही नहीं सकते हो। और मुझे ये भी लगता है कि हमारे देश में अगर आपने कुछ कह दिया मीडिया मतलब रिलीजन के बारे में या उसके अगेंस्ट में, तो फिर लोगों के सेंटिमेंट हर्ट हो जाते हैं, फिर लोग जो है वो पुलिस केस की धमकी देने लगते हैं और फिर इसलिए भी लोग अवॉइड करते हैं। खैर हमारे यहाँ पे मान लीजिए उतना स्ट्रिक्ट तो नहीं है, लेकिन जैसे अगर आप देखें तो पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, वहाँ तो मतलब अगर कोई आदमी रिलीजन के खिलाफ बोल दे तो उसको तो फांसी पे भी लटकाया जा सकता है। लेकिन इंडिया के अंदर भी अगर रिलीजन के अगेंस्ट में कोई बोलता है, तो अक्सर जो है वो लोग उनके सेंटिमेंट हर्ट्स हो जाते हैं। फिर पुलिस केस हो जाता है और मेरे ख्याल से इस वजह से भी लोग जो है इन चीज़ों से बचना चाहते हैं। और रिलीजन के अगर मान लीजिए विश्वास भी नहीं करते हैं तो वो इसलिए भी नहीं करते होंगे कि शायद लोगों के सेंटिमेंट हर्ट हो जाते होंगे। हाँ, तो बिल्कुल, बिल्कुल। ये भी रीज़न है और मुझे लगता है कि कई बार कुछ जो कहें कि वीआईपीज़ हैं या मतलब ऐसी पर्सनैलिटीज़ जिनको बहुत लोग जानते हैं, फ़ॉलो करते हैं। वो लोग भी इन बातों पर बोलने से बचते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई विवाद पैदा हो जाए। मेबी अंदर से वो उतने कहें कि रिलीजियस नहीं है। रैशनल हो काफ़ी और बट फिर भी वो इन बात चीज़ों पर खुलकर नहीं बोलते। अच्छा ये चीज़ अक्सर जो है ये तर्क दिया जाता है कि साइंस जो है वो ठीक है भाई गॉड का हमने कोई एविडेंस नहीं दिया, बट वेयर इज़ द एविडेंस दैट गॉड डज़ नॉट एक्जिस्ट? ये भी कहते हैं कि भई ये आप कैसे प्रूफ करेंगे भगवान एग्जिस्ट नहीं करता है? मतलब तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी आपने इस बारे में सोचा कि आपने कुछ ऐसे रीजंस या ऐसे साक्ष्य जुटाए जिससे ऐसा लगता है कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करते हैं? क्योंकि एक तो प्रूफ करना भगवान एग्जिस्ट करते हैं, हुँ, तो भगवान एग्जिस्ट करने के लिए बहुत सारे जैसे क्रिएशनिस्ट थ्योरी रहती है, जो कि बहुत से लोग ये मानते हैं कि आत्मा जो है वो परमात्मा का रूप है। जैसे अगर आप महात्मा गांधी की बात करें, तो वो हमेशा कहते थे कि जो इनर वॉइस होती है, वॉइस ऑफ गॉड होती है और वो जो भी आप देखेंगे मूवमेंट करते थे वो उनको ऐसा लगता था कि जो इनर वॉइस ऑफ गॉड है। हुँ, हुँ। तो ऐसे कई सारे तर्क जो हैं वो देते हैं, भले ही वो साइंटिफिकली वैलिड हो या ना हो, लेकिन डेफिनेटली बहुत सारे तर्क हैं
और वो ये कहते हैं कि भाई ठीक है, हमारे तर्क जो है वो साइंटिफिकली वैलिड अगर नहीं भी हैं, तो आपके पास ऐसे क्या प्रूफ हैं कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करते हैं? तो क्या आपने कुछ इस बारे में सोचा, कुछ ऐसी चीजों के बारे में, ऐसे रीजंस, लॉजिक या एविडेंस के बारे में जो ये एस्टेब्लिश करते हैं कि भगवान नहीं है? वैसे तो देखिए कि ये कहना कि इस चीज़ को साबित करो कि भगवान नहीं है, और ये अक्सर ही जो थीस्ट होते हैं उनकी तरफ से करा जाता है कि ठीक है, आप हम भगवान को साबित नहीं कर पा रहे, लेकिन आप भी तो साबित नहीं कर पा रहे ना भगवान नहीं है। हम्म। ये इस तरह से सवाल करते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसमें एक लॉजिकल एरर है हम्म। कि क्लेम कौन कर रहा है यहाँ पर? हम हम्म। क्लेम नहीं कर रहे। हम तो कह रहे हैं ठीक है, हम तो ओपन है, आप साबित कर दो, हम मान लेते हैं, अभी मान लेते हैं। हम्म। लेकिन साबित आप नहीं कर पा रहे। हम्म। आप तो जब चीज़ जिस चीज़ को साबित ही नहीं कर पा रहे, तो उस पर विश्वास करने की कोई वजह नहीं बनती। कम से कम कोई चीज़ पर हम माने, किसी चीज़ पर बिलीव करें, तो कोई तो रीज़न होना चाहिए, कोई तो लॉजिक होना चाहिए। अगर वो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर कोई वजह ही नहीं बचती। और दूसरी बात है कि अगर ये कहें कि भई आप कैसे कह सकते हैं, तो अ, गॉड नहीं है, तो अब कहें कि तो अभी ये क्लेम तो नहीं है मैं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिन पर आपको सोचना चाहिए। अगर जो थीस्ट हैं उनको थोड़ा-सा विचार करना चाहिए। आप ये देखें कि जो हमारा अस्तित्व है इस पूरे यूनिवर्स के अंदर, उसके बारे में सोचें। आप धरती पर अगर हम इंसानी अस्तित्व की बात करें, तो धरती की 4.5 बिलियन ईयर्स की जो हिस्ट्री है, उसमें ह्यूमन की एक्जिस्टेंस मात्र 2 लाख साल की है। और इसको अगर पूरा एक शॉर्टर टाइम स्केल पर लेके आएँ, तो अगर इसको 1 साल का पीरियड बना दें इसको हम, तो हमें पता चलता है कि 31 दिसंबर को बिल्कुल पूरा साल निकलने के बाद 31 दिसंबर को रात में आई थिंक 9 बजे या साढ़े 9 बजे करीब, वो मैंने कहीं पढ़ा था, तब जाकर ह्यूमन एग्जिस्ट करना शुरू करता है। तो इतनी छोटी-सी एग्जिस्टेंस है हमारी इस यूनिवर्स के अंदर, और अगर यूनिवर्स की हिस्ट्री की बात करें तो वो 13 पॉइंट समथिंग बिलियन ईयर्स की हिस्ट्री है उसकी। इतनी लंबी हिस्ट्री में हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो एक सेकंड भर की भी नहीं है, और उसके लिए हम ऐसा सोचते हैं कि ये पूरा जो ब्रह्मांड है ये हमारे लिए रचा गया है, और जो ईश्वर है उसको हमसे बड़ा मतलब है। वो हमारे लिए अगर मतलब कोई एग्जिस्ट करता भी होगा, तो उसको हमारे जीवन से बड़ा कुछ लेना देना है, और वो हमारे लिए किताबें भेजता है, हमें बताता है कि तुम्हें कैसे ज़िंदगी जीनी है, और ऐसे नहीं करना है वरना मरने के बाद तुम्हारा ये होगा, और पहले मरने से पहले तुम कहाँ थे, मरने के बाद कहाँ जाओगे। ये सब बातें वो ह्यूमन को बता रहा है। तो और दूसरी एक चीज़ और आप देखो कि अगर यूनिवर्स में देखो कि अगर कोई चलो बनाने वाला होगा, तो बनाने वाले का एक तो हम देखते हैं कि वो जो रिलीजन के हिसाब से देखें तो पूरा सारा जो रिलीजन है वो ह्यूमन सेंट्रिक है। ह्यूमन का ही है उसमें जो कुछ लेना-देना है। बाकी किसी से कुछ लेना-देना नहीं है। अगर इतना ह्यूमन सेंट्रिक है, अगर गॉड, उसको ह्यूमन से ही इतना लेना-देना है, तो इतना बड़ा जो उसने यूनिवर्स बनाया, तो इसमें तो तमाम जो प्लैनेट हैं उन पे तो जीवन भी सही नहीं है। सही बात है। ह्यूमन की तो आप बात ही छोड़ दो। अगर हम अपने ही सोलर सिस्टम की बात करें, तो यहाँ पर जो प्लैनेट्स हैं, अर्थ को छोड़कर बाकी प्लैनेट्स पर, और उनके भी जो कहें जो सैटेलाइट्स हैं उन पर किसी पे जीवन नहीं है। और इसी से हम मान सकते हैं कि बाकी जो अदर भी अगर जो होंगे, तो वहाँ भी जीवन इतना तो नहीं होगा। मतलब हाँ, चलो हम ये भी मान लें कि मे बी चलो कहीं होगा, जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है उसमें कुछ ऐसे स्टार्स हो सकते हैं जहाँ पर जीवन हो, बट इतना तो नहीं होगा। तो इतना लंबा रायता क्यों फैलाया उसने? सो अर्पित, इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग मैं आपसे इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ। हुँ, आपने शायद रसल, जो बर्नार्ड रसल है, जिनका नाम सुना होगा, जो बहुत ही बड़े फिलोसोफर हैं, हुँ, हुँ, तो उन्होंने एक टी पॉट माइंड एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया था। हुँ, उसमें उन्होंने कहा कि मेरा क्लेम ये है कि अर्थ और मार्स के बीच में एक टी पॉट है जो कि सन के चक्कर लगा रही है। अब आप प्रूफ करिए कि वो टी पॉट नहीं है। और अगर आप ये प्रूफ नहीं कर पाते हैं कि वो टी पॉट नहीं है, इसका मतलब कि टी पॉट एग्जिस्ट करता है। हुँ, वो बेसिकली उन्होंने इस बात पे कहा था कि जो लोग ये कहते हैं कि गॉड को आप प्रूफ करिए, और अगर आप हुँ, प्रूफ नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब गॉड है। तो हुँ, उन्होंने उस पे ये काउंटर किया, बहुत ही फेमस रसल टीपॉट थ्योरी है कि हुँ, आप अगर ये प्रूफ ना कर पाए कि एक टीपॉट, मैंने क्लेम कर दिया कि एक हुँ, टीपॉट वहां पे रोटेट कर रहा है, हुँ, और हुँ, बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर डाल दिया कि अब आप प्रूफ करो कि वो टीपॉट नहीं है, और हुँ, अगर वो टीपॉट नहीं, इसका मतलब कि टीपॉट है। तो हुँ, वो बिल्कुल जो लोग इस तरीके का लॉजिक देते हैं कि अनलेस यू प्रूव कि गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, इट इज बिलीव दैट गॉड एग्जिस्ट, उनका लॉजिक कुछ इसी चीज से मिलता जुलता है। हाँ, ऐसा ही क्योंकि है। क्योंकि ये चीज है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है उसके ऊपर होता है, जो ये क्लेम करता है कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं या गॉड के वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं।
लेकिन इसमें बहुत सारी और भी थ्योरीज हैं, जैसे कि एक थ्योरी ये आती है कि गॉड जो है वो आप इविल के बारे में होती है, कि अगर गॉड जो है एग्जिस्ट करते हैं एंड गॉड इज द सिंबल ऑफ गुडनेस एंड ही इज ओमनीपोटेंट, देन व्हाई देयर इज सो मच ऑफ इविल इन दिस वर्ल्ड। तो ये एक उनके एग्जिस्टेंस को डिनाई करने के लिए एक आर्गुमेंट दिया जाता है, जो कि मेरे ख्याल से काफी स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है, क्योंकि इतनी सारी अगर इनइक्वलिटी, इनजस्टिस, इतनी सारी बीमारियां, इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो अगर गॉड वाकई में एग्जिस्ट करता होता तो ऐसा क्यों होता। राइट। फिर ये भी आर्गुमेंट एडवांस किया जाता है ये प्रूफ करने के लिए गॉड एग्जिस्ट नहीं करते हैं, कि आप अगर देखें तो सारे रिलीजन्स जो हैं वो ये क्लेम करते हैं कि उनके जो प्रॉफिट्स हैं या उनकी जो होली बुक्स हैं वो भगवान के वर्ड्स हैं, लेकिन उनके बीच में कॉन्ट्राडिक्शन है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम क्रिश्चियनिटी की बात करें तो उसमें शराब पीना अलाउड है, और वो जीसस क्राइस्ट का जो पहला मिरेकल था वो यही था कि उन्होंने शराब बनाई और वाटर को शराब में कन्वर्ट किया, और वहीं पे इस्लाम में शराब जो है वो मना है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सेम गॉड एक जगह बोले कि भाई आप शराब पियो और एक जगह बोले कि ना पियो आप। उसके बाद में अब देखिए जैसे हिंदू रिलीजन है, इसके अंदर तलाक का कोई प्रोविजन नहीं है। वहीं पे अगर आप देखें तो जो क्रिश्चियनिटी है या इस्लाम है, उनके धर्म ग्रंथों में तलाक का प्रोविजन है। जैनिज्म के अंदर आप अगर देखें तो वहां पे आपको जो है नहीं मिलेगा कि आप मीट खा ही नहीं सकते, और वहीं पे अगर आप देखें तो बकरीद थोड़े दिन पहले गई है, और इस्लाम के अंदर जो है वो बकरे की जो बलि दी जाती है वो एक होली फंक्शन की तरह ट्रीट किया जाता है। वहीं पे जो ज्यूज हैं अगर आप देखें या जो इस्लाम है, वहां पे मूर्ति पूजा जो है बहुत बड़ा गुनाह माना जाता है, और अगर कोई मूर्ति पूजा करता है तो उसको मतलब डेथ सेंटेंस का प्रोविजन है। और वहीं पे हिंदुइज्म के अंदर जो है वो मूर्ति पूजा जो है एक कॉमन प्रैक्टिस है। तो सवाल ये उठता है कि अगर वाकई में भगवान होते और सारे जो धर्म ग्रंथ हैं वो भगवान के ही शब्द हैं, तो कैसे ये अलग अलग हो सकते थे। सही बात, तो बिल्कुल। इस वजह से तो ये भी एक आर्गुमेंट दिया जाता है कि अक्सर कि भगवान जो है इस वजह से भी, तो इससे ये लगता है कि ये कहानी जो धर्म ग्रंथ है अक्सर ये कोरी कल्पनाएं हैं, या लोगों ने, बहुत ही महान लोग हैं, बहुत हाई इंटेलेक्चुअल लोग हैं जिन्होंने इसको लिखा, क्योंकि अगर ये चीजें हजारों साल से चली आ रही हैं तो जरूर इसके अंदर कुछ ना कुछ सच्चाई है, लेकिन उसको प्रेजेंट करने के लिए उन्होंने बहुत सारी फिक्शंस का, मैथोलॉजी का सहारा लिया। और असली में देखा जाए तो उसके अंदर कोई भी ऐसी नहीं है कि किसी भगवान ने उनको आकर के बताया कि भाई ऐसा करो, क्योंकि अगर ऐसा होता तो डेफिनेटली सारे भगवान एक ही बात करते, भगवान एक ही बात करते, अलग अलग धर्म के लोगों को अलग अलग बात तो नहीं करते, है कि नहीं। सही बात, बिल्कुल। और इसमें ये भी है कि मतलब जो रिलीजन जहां पर जन्म लिया है उसने, उसका कहें कि उसमें जो वो चीजें हैं वो उसी के साथ मतलब वैसी ही दिखती हैं आपको। जैसे कि इस्लाम है, उसने अरब की धरती पे जन्म लिया तो वहां पर उतनी वेजिटेशन नहीं थी, तो हाँ वहां पर इसलिए वहां पर जो है हलाल वाली प्रथा हमें देखने को मिलती है, और वो मीट का वहां पर अलाउड हमें देखने को मिलता है। और इसी तरह की हम इंडिया में देखें तो इंडिया में तो भाई काफी मतलब हरियाली थी, तो यहाँ पर जो है हमें वेजिटेरियनिज्म ज्यादा देखने को मिलता है। तो उसका मतलब सीधा-साधा मतलब पता है जो कल्चर से है। और इसी तरह से मैंने कहीं पढ़ा था कि जो तिब्बत में जो रिलीजन था, अब तो शायद बुद्धिज्म है, बट वहाँ पर जो भी मतलब वो उस पुराने टाइम में जो रिलीजन था, उसका जो हेल है, वो ठंडा है। अच्छा। वो वो ठंडा है। और जो हम पढ़ते हैं इनका जो इस्लाम का जो हेल है, वहाँ पर हाँ आगे ही आगे। आगे आगे सही बात है। तो वो जहाँ पे जो चीज लोग प्लेजेंट होती है, जो चीज लोगों को लगता है कि बड़ी अच्छी होगी, जैसे रेगिस्तान वाले आदमी के लिए सबसे बढ़िया चीज ये हो सकती है कि भाई किसी हिल स्टेशन पे पहुंच जाओ, और जो हिल पे रह रहा है जहाँ पे माइनस में टेम्परेचर चल रहा है उसको लगता है कि थोड़ा प्लेन में चले जाओ जहाँ पे टेम्परेचर कम हो, उसके लिए वही जन्नत है। तो मेरे ख्याल से ये बात बिल्कुल सही है आपकी। तो लेकिन ये जो भगवान है, मतलब ठीक है, मैं एक इस चीज में ये सोचता हूँ कई बार कि भाई देखिए जो कुछ लोग भगवान को मानते हैं, कुछ लोग भगवान को नहीं मानते हैं, और इसके वजह से एक दूसरे के बीच में एक डिस्ट्रस्ट भी रहता है कि जो रिलीजियस लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि जो एथीस्ट लोग हैं वो मतलब जो है अज्ञानी हैं, या मेटेरियलिस्टिक हैं, या माया के चक्कर में वो फंसे हुए हैं, जबकि हकीकत में जो है वो तो आत्मा है, या जो हकीकत है मतलब जो है उसको नहीं समझ पा रहे हैं। और वहीं पे जो आपके जो साइंटिस्ट ले लीजिए या रैशनलिस्ट लोग हैं, वो सोचते हैं कि ये जो धार्मिक लोग हैं
वो इल्यूजन का शिकार हैं। उनको लगता है कि धार्मिक लोग जो हैं वो तो किस तरीके से हम इस ब्रिज को जो है, इसको हम बाँट सकते हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस को कम कर सकते हैं? अ, उसका तरीका यही है, डिस्टेंस तो मुझे ख्याल से एक तरफ से ही है, क्योंकि वो सच्चाई को स्वीकारना नहीं चाहते। वो अपनी कल्पनाओं में ही जीना चाहते हैं, वही उनको अच्छा लगता है, उसी में अच्छा लगता है। और क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वो बचपन से जो उनको सिखाया गया है, जो बचपन के जो बाइसेस हैं, वो जब भी उनको उनके ऊपर आप क्वेश्चन करते हो, तो वो डिस्कम्फर्ट उनके अंदर पैदा होता है। और ये भी एक कहें कि एक पूरी स्टडी है कि वो डिस्कम्फर्ट क्यों पैदा होता है। आपने शायद पढ़ा हो कि वो एक बुक है, व्हेन प्रोफेसी फेल्स। अच्छा। तो उसके अंदर उन्होंने यही बताया है कि किस तरह से वहाँ पर एक कल्ट चला करता था शिकागो के अंदर। तो उसकी जो एक महिला थी जो उसको ऑटोमेटिक राइटिंग का दावा करती थी। हुँ। तो उसने एक पूरा कल्ट फॉर्म हो गया था। उसने ये कहा था कि जो दुनिया है वो फला-फला डेट को एंड हो जाएगी। वो सारे उसमें बिलीव कर रहे थे और वो ये मान रहे थे कि उनके कल्ट को बचाने के लिए जो भगवान है वो एलियंस को भेजेगा और उनको वहाँ से निकाल के ले जाएगा। वो उसमें बहुत इतने गहरे से बिलीव कर रहे थे कि लोगों ने अपनी जॉब छोड़ दी, अपनी प्रॉपर्टी बेच दी, अपनी इवन जो कपड़े थे उनके जिप उनमें से जिप निकाल दी, उनमें से जो मेटल पार्ट्स थे वो सारे निकाल दिए ताकि यूएफओ में बैठने में दिक्कत ना आए। तो इतना अच्छा, सीरियसली वो उस चीज़ को ले रहे थे और अच्छा। वो प्रोफेसी लास्ट में फेल होनी थी, वो फेल हो गई। तो जो वो रिसर्चर्स थे जो उस पूरे कल्ट पे रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने पाया कि उनके अंदर एक बहुत गहरा डिस्कम्फर्ट आया उस चीज़ को लेके। उनके वो जो फॉलोअर्स थे, जब ये चीज़ हुई। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, डिस्कम्फर्ट हुआ, उनको लगा कि अब शायद ये इस कल्ट से इनका मोह भंग हो जाएगा और अब ये इसको छोड़ देंगे। हुँ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो उसकी जो लीडर थी, उसने 1-2 दिन लगाए और उसके बाद में उसको दोबारा से कहा कि मेरे को इंस्पिरेशन आ रही है, उसने कुछ लिखना शुरू करा। उसने बताया कि जो ईश्वर है, वो हमारी प्रार्थनाओं से बहुत खुश है और उसने प्रलय के दिन को टाल दिया है। अच्छा। और ये सुनते ही पूरी हर खुशी चीज़ की का लहर दौड़ गई। हर सब चीज़ का एक्सप्लेनेशन। एक दूसरे को बधाई देने लगे। तो हाँ। बेसिकली यही है कि लोगों को अगर कोई एक्सप्लेनेशन मिल जाता है और हुँ, एक्सप्लेनेशन देने वाले बहुत हैं रिलीजन में। हुँ। आप सवाल करें और उस सवाल का उनको कोई ना कोई जवाब दे देगा और जवाब भी क्या होता है, वो सिर्फ़ एक तिनके का सहारा होता है। जो धार्मिक लोग हैं, उनकी स्थिति क्या होती है कि वो एक ऐसे हैं कि उनको तिनके का सहारा चाहिए और उनको तिनके का सहारा मिल गया, उसमें उनका काम हो जाता है। उनको पूरे सच से मतलब नहीं है। एक्चुअल में वो अपने जो डिस्कम्फर्ट है, जब हम उनकी चीज़ों को चैलेंज करते हैं, उससे जो डिस्कम्फर्ट पैदा होता है, वो उसको कैसे कम किया जाए, वो उसका सॉल्यूशन ढूँढ रहे हैं, उनको सच नहीं चाहिए। उनको जो डिस्कम्फर्ट पैदा हो रहा है, लेकिन वो मैं मतलब अगर कोई हमारी इस बातचीत को सुन रहा है और वो रिलीजियस है, तो मैं कहूँगा कि आप उस डिस्कम्फर्ट की जड़ में जाओ। वो डिस्कम्फर्ट हो क्यों रहा है आपको? अगर कोई आपकी परंपराओं पर, कोई आपके धर्म पर, कोई आपके भगवान पर सवाल उठा रहा है, तो डिस्कम्फर्ट क्यों हो रहा है आपको? अगर सच्चाई है, वाक़ई में अगर आपको लगता है कि आपका गॉड सच है, तो आपको डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए, आपको तो कॉन्फिडेंट होना चाहिए, हाँ, मुझे तो पता है और आप फटाक से उसके जो तथ्य हैं, आप फेंक कर मार सकते हो, लेकिन तथ्य नहीं है। सवाल मुश्किल ये है कि तथ्य नहीं है आपके पास, तथ्य नहीं है इसीलिए डिस्कम्फर्ट पैदा होता है। अच्छा, ये जैसे हिंदू माइथोलॉजी में या हिंदू जो धर्म है उसके अंदर ये माना जाता है कि भगवान अवतार लेते हैं इंसान के रूप में। भगवान राम हैं, भगवान कृष्ण हैं और ऐसे 10 अवतार माने जाते हैं उनके। हुँ, हुँ। तो अगर भगवान नहीं है तो फिर अवतार का क्या औचित्य है? क्या आप अवतार को मानते हैं या उनको लोग भगवान क्यों मानते हैं? मतलब इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि भगवान राम या भगवान कृष्ण कभी पैदा हुए होंगे या मतलब भगवान के अवतार थे या वो एक व्यक्ति थे जिनको कि भगवान का स्टेटस मिल गया? तो इस बारे में आपकी क्या मतलब सोच है इसके बारे में आप बताएँ? मुझे लगता है कि अवतारवाद का जो कॉन्सेप्ट है, वो बाद में कभी आ गया है हिंदुइज़्म के अंदर। अगर हम वेदास को पढ़ें, ऋग्वेद को पढ़ते हैं, तो उसके अंदर हमें कुछ ऐसा अवतार-वतार लेता हुआ तो भगवान नहीं दिखता है। हुँ, हुँ। बाद में शायद ये कुछ कहें कि कथाएँ रची गईं। मेबी शायद शुरू में जैसे रामायण को अगर पढ़ो, तो रामायण को पढ़कर ऐसा लगता है कि उसमें राम जो अगर वाल्मीकि रामायण को पढ़ते हैं, तो उसमें जो राम हैं, वो एक जस्ट एक कैरेक्टर हैं, एक कहानी का किरदार है। वो कोई गॉड नहीं है। लेकिन वही जब हम तुलसीदास की रामचरितमानस पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि वो उनको पूरा गॉडली फिगर बना दिया गया है। तो मेबी मतलब जो महाभारत है और रामायण है, ये कथाएँ होंगी जो लिखी गई किसी ने बहुत अच्छी कोई कथा लिख दी और वो कथा इतनी अच्छी थी कि वो पूरे में प्रचलित हो गई, पॉपुलर हो गई पूरी। पॉपुलर हो गई। तो हुँ। अब उस पॉपुलर हुई किसी चीज़ को किस तरह से अपने धर्म का हिस्सा बनाया जाए? मेबी ओके। शायद ये उसका एक कहें से वहाँ से निकला हुआ आइडिया है।
कि इनको हम अवतार घोषित कर देते हैं कि ये भगवान के अवतार हैं। तो ऐसे अच्छा। करके उनको अपने धर्म के अंदर शायद शामिल कर लिया। मतलब ये मेरी थ्योरी है, मे बी इस पर आगे रिसर्च हो तो पता चले। चलिए खैर ये तो एक नेवर एंडिंग टाइप का टॉपिक है और मुझे ऐसा लगता है कि समय के साथ में जैसा मुझे लगता है कि जैसे-जैसे रैशनैलिटी बढ़ रही है, जैसे-जैसे ग्लोबलाइज़ेशन हो रहा है और जैसे-जैसे हम दूसरे कल्चर्स और दूसरे कंट्रीज़ के बारे में जान रहे हैं, तो मेरे ख्याल से जो परसेंटेज है लोगों का, वो काफ़ी हद तक अगर दुनिया के लेवल पे देखें तो जो भगवान को मानने वाले लोगों का परसेंटेज है वो कम हो रहा है। हुँ, लेकिन इंडिया के अंदर देखें तो मेरे ख्याल से पिछले कुछ सालों में यहाँ पे जो भगवान पे मानने वालों की संख्या है या कम से कम जो उसमें पब्लिक डिस्कोर्स में जो रिलीजन का इस्तेमाल है, हुँ, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। हुँ। तो आपके हिसाब से जो रिलीजन है या भगवान पे मानने वालों के लिए उसका इकोनॉमी पे या उसका उस कंट्री के डेवलपमेंट पे क्या सकारात्मक फ़र्क पड़ता है या नकारात्मक फ़र्क पड़ता है? आपके आपके इस बारे में क्या विचार हैं? अब वो कहीं न कहीं नकारात्मक ही पड़ता है और इकोनॉमी पर सीधे-सीधे तौर पर नहीं कह सकते कि सीधे ही फ़र्क पड़ जाता है, उसका थोड़ा-सा वो कॉम्प्लेक्स है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो लिबरलाइज़ेशन हुआ था 90s के दशक में, तो उसके बाद मैं देखता हूँ कि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है, उसके अंदर काफ़ी तेज़ी से सुधार हुआ। जो साइकिल वाले थे उनके पास टू व्हीलर्स आ गए, टू व्हीलर वाले थे उनके पास कारें आ गईं, घर में तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हमें देखने को मिले। वो जो एक कहें कि एक पैसा आया लोगों के पास, लेकिन उस पैसे का लोगों ने इस्तेमाल क्या किया? उस पैसे का जब मैं क्योंकि मैं उस पूरे दौर को मैंने देखा हुआ है अपनी आँखों से, उस दौर में जब पैसा लोगों के पास आना शुरू हुआ, तो हम देखते हैं कि लोग क्या करा रहे हैं, लोग कथाएँ करा रहे हैं, लोग जागरण करा रहे हैं, ना विशाल भंडारे हो रहे हैं। तो ये चीज़ें होनी शुरू हो गई। हमने उस पैसे को धर्म में इस्तेमाल किया। उसके पीछे कहीं न कहीं मुझे वजह लगती है कि हमें शायद ऐसा लगता है कि जो पैसा है उसको अगर हम धर्म के काम में लगाते हैं, एक तो हमें एक सैटिस्फैक्शन फ़ील होता है वो कि है ना हमने एक कोई एक पुराना गाना है, तू एक पैसा देगा गरीबों की सुनो तो हाँ, वो तुम्हारी हाँ, सुनेगा, तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, एक पुराना गाना है। तो हाँ, कई बार लोग सोचते हैं कि भगवान के अगर काम में कुछ पैसा लगाएँगे, तो उसका हुँ, कई गुना रिटर्न हमको भगवान देगा। हाँ। वो एक वजह है और दूसरा आप देखो कि ये पूरा ना कहें कि एक दिखावे का कल्चर है। लोग अगर जो कोई कथा करा रहा है, कोई जागरण करा रहा है, कोई विशाल भंडारा करा रहा है, तो उसके पीछे एक छुपा हुआ मोटिव और है कि वो लोगों को बताना चाह रहा है कि देखो मेरे हुँ। पास पैसा है। हाँ, ये भी बात हो सकती है, सही बात है, सही बात है। तो इससे एक तीर से 2 शिकार हो रहे हैं। एक तो राइट, आपको ये लग रहा है कि आपने कुछ पुण्य का काम कर दिया और हाँ, दूसरा आपके समाज में ढिंढोरा भी पिट गया कि सही भई बात आप है। आप आपके पास पैसा है, पैसे वाले हो गए, सही बात पैसे है। वाले हो गए। हाँ, तो हाँ, ये ड्यूअल पर्पज़ तो ये जो इकोनॉमी इससे डेवलप हुई, तो ये धर्म के कामों से जो इकोनॉमी डेवलप हुई, उसने बड़े-बड़े बाबाओं को पैदा करा। अब देखो जितने भी ये बाबा पैदा होने शुरू हुए हैं, ये वहीं से पैदा होने शुरू हुए हैं। सही बात है। आसाराम को उठा लो आप, रामदेव बाबा को उठा लो। ये और उसके बाद तो फिर तमाम बाबाओं की लाइन लगी हुई है और जिनका कितने-कितने फॉलोवर जिनके और दूसरी चीज़ इन्होंने और करी जब क्योंकि हमने ही पैसा दिया इनको और जिनके पास पैसा आ गया, जब पैसा आ जाता है आपके पास तो फिर आपके पास बहुत ताकत आ जाती है। इतनी ताकत आ गई इनके पास में इन्होंने उसके उस समय पर क्योंकि प्रचार का माध्यम केवल टीवी था, इन्होंने टीवी को पकड़ लिया। टीवी पर इन्होंने स्लॉट परचेज़ कर लिए। जो आसाराम बापू है उसके इतना प्रचार होने का कारण ये था कि उसने टीवी का स्लॉट खरीद रखा था। जी टीवी पर उसका सुबह 8 बजे प्रवचन आता था। हुँ, तो उसने वो वहाँ से स्लॉट खरीदा और उसके बाद उसकी पूरे इंडिया में उसकी ख्याति मच गई। यही सेम काम रामदेव बाबा ने करा। उसने पहले आस्था चैनल था, उस समय पर रिलीजियस चैनल नहीं होते थे, लेकिन उस आइडिया को भी जो है क्रैक करा। एक पत्रकार माधवकांत मिश्रा थे, उन्होंने इस आइडिया को क्रैक करा और उन्होंने रिलीजियस चैनल पहला रिलीजियस चैनल आस्था चैनल लॉन्च कर दिया। हुँ, बाबा रामदेव वहाँ पर आने शुरू हो गए और वहाँ से बाबा रामदेव की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ती है, इतना पैसा उनके पास आता है कि वो चैनल ही बाद में उन्होंने परचेज़ कर लिया। बताइए। आज उसकी ओनरशिप बाबा रामदेव के पास सही बात है है। और उसके बाद हज़ारों इतना करोड़ की सुधार प्रॉपर्टी जो है, बहुत सारे गुरु हैं जिनके पास हज़ारों करोड़ की प्रॉपर्टी है। कितने कंट्रीज़ में उनके आश्रम हैं, करोड़ों में, लाखों में उनके फॉलोवर्स हैं। मतलब दे आर वेरी पावरफुल पीपल, यस, नो डाउट। तो इकोनॉमी तो कहें कि हमने हमारी जो इकोनॉमी है वो बजाय कि पब्लिक के पास वो पैसा जाता पब्लिक के कुछ काम में आता हमने सारे वो काम करे हैं कि वो सारा पैसा जाकर कुछ लोगों के हाथ में आके केंद्रित हो गया हुँ, अब वो हुँ, बड़े बड़े बाबा हो चाहे या बड़े बड़े बिजनेसमैन हो वो वहां जाके सेंट्रलाइज हो गया और गवर्नमेंट की भी इसमें गलती है गवर्नमेंट ने भी कुछ ऐसा नहीं करा कि जो पैसा आया था उसको किसी तरह से एजुकेशन की तरफ हम डाइवर्ट कर पाते
जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको हम बेटर कर पाते, क्योंकि चाइना ने किया। चाइना ने अपनी जो प्राइमरी एजुकेशन है उस पर बहुत काम किया और जिसका रिजल्ट है कि आज वो वहां पर बैठा हुआ है। हमने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया और आज भी ध्यान नहीं दे रहे, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम 2047 में हम विकसित भारत बन जाएंगे। चलिए खैर, हम सब चाहते हैं कि भारत डेवलप्ड हो, लेकिन अब देखिए जैसा कि चल रहा है तो समय बताएगा कि वाकई में प्रेडिक्शन सही निकलता है कि नहीं निकलता है। तो चलिए, बहुत अच्छा रहा अर्पित आपसे बातचीत करके, और मेरे ख्याल से आज हमने काफ़ी चीज़ें सीखी और काफ़ी चीज़ों के बारे में जाना, और ख़ास तौर से कि लोग भगवान पे क्यों विश्वास करते हैं, और हम क्या कर सकते हैं लोगों को जागरूक बनाने के लिए। आप उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। अपना आपका जो चैनल है, उसमें मैं देखता हूँ कि उसमें लाखों लोग आपको फ़ॉलो करते हैं और आपकी बातें सुनते हैं। इससे एक उम्मीद की किरण भी पैदा होती है कि शायद अभी भी हमारे देश में जो है वो, हमारे जो समाज है वो इतना क्लोज़ माइंडेड नहीं है कि वो नए विचारों को नहीं सुनेगा, या अगर हम तर्क से अपनी बातों को रखेंगे तो वो नहीं समझेगा। भले ही ऐसे लोगों की संख्या कम है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों की संख्या समय के साथ में बढ़ेगी, जैसे-जैसे हमारे यहाँ पे एजुकेशन का लेवल इम्प्रूव होगा, लोगों के अंदर अवेयरनेस आएगी, और डिसइल्यूशनमेंट भी होगा जो रिलीजियस लीडर्स हैं उनसे होगा। तो धीरे-धीरे करके मेरे ख्याल से हम जो है रैशनैलिटी की तरफ बढ़ेंगे, और एक रैशनल सोसाइटी, शायद एक बेटर सोसाइटी फ्यूचर में क्रिएट करेंगे। तो बहुत आनंद आया आपके साथ में बातचीत करके, और मुझे उम्मीद है कि जो व्यूअर्स हैं वो भी एन्जॉय करेंगे आपके इस सेशन को, और बहुत कुछ सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच, और होपफुली फिर हम मिलेंगे और फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएँगे। थैंक यू।